Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं ये टॉपिक जो हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस और वीक एसिड और बेसिस, इसके ऊपर मैं लाइव क्लासेस दिन में 11:15 बजे लेने वाला था, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो स्टार्ट होने के कुछ ही समय के बाद हमें ऑफलाइन होना पड़ा। इसीलिए मैं इस टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट हमारे जो भी यूजर्स, जो भी दोस्त सीखना चाहते थे इस टॉपिक को, उनको ये टॉपिक में कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, टॉपिक जैसा कि आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस या वीक एसिड और बेसिस, कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, या वीक एसिड किसे कहते हैं, या वीक बेसिस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिड और बेस क्या होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी, ये हमारा एसिड और बेस का लेसन चल रहा है क्लास 10th में केमिस्ट्री का, उसमें मैंने एसिड और बेस क्या होता है ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको भी अगर वो वीडियो देखना है, एसिड बेस के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आप जाकर के इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बट बेसिक तौर पर देखा जाए तो आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, और आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि एसिड वो होता है जब कोई भी केमिकल सबस्टेंस जिसको आप क्या करते हो, वाटर में डिजोल्व करते हो, जैसे ही आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन अगर रिलीज करने लगे तो समझ जाइए कि वो एसिड है। और अगर किसी केमिकल सबस्टेंस को आप वाटर में जब डिजोल्व करते हो और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन रिलीज करे, दैट मीन्स कि वो क्या है, बेस है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो आप जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए। मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब मैं इसे वाटर में एक्वस सोल्यूशन, जैसे मैं HCl का एक्वस बोला, एक्वस वर्ड का मतलब होता है वाटर में आपने डिजोल्व किया, जैसे ही आप करते हो तो ये क्या करता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। अब इस चीज को समझिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत ही यही होती है कि जैसे ही आप उसे वाटर में डिजोल्व करोगे, किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो ये अपने आयन में पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, या मैक्सिमम क्वांटिटी में ये डिसोसिएट हो जाते हैं। इसको अदर वे में ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जब हम उस एसिड को वाटर में डिजोल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से दे या मैक्सिमम दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से क्या हो जाता है, वाटर में डालने के बाद आयन में डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट इन इट्स आयंस। ठीक है दोस्तों, इतना चीज क्लियर हुआ आपका। अब जो है इसको मैं अदर वे में भी आपको समझाना चाहूं कि सपोज दैट अगर मैं HCl का, अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सपोज दैट 1000 मॉलिक्यूल्स मैंने लिया, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, वाटर में
डिजॉल्व कर दिया। तो ये क्या करेगा, पूरा 1000 जो मॉलिक्यूल्स है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अपने आयंस में, मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज करने लगेगा, या आप मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ही फिक्स होता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन क्या होगा, रिलीज करेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको जरा समझते हैं इसके साथ क्या होता है, और उसके बेस पर आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास, एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये क्या है हमारा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब डिजॉल्व इन वाटर। तो ये क्या करेगा, ये भी अपने आयंस में CH3COO और हाइड्रोजन प्लस आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये भी एसिड है। बट होता क्या है इस केसेस में, अगर सपोज दैट मैंने एसिटिक एसिड का 1000 मॉलिक्यूल्स लिया था, ठीक है दोस्तों, और जब मैंने इसे वाटर में डिजॉल्व किया, तो इनमें हाइड्रोजन आयन जो थे वो सम क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी में, कुछ ही क्वांटिटी में आयनाइज्ड हुए, कुछ ही क्वांटिटी में क्या हुए, आयोनाइज्ड हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 था, तो सपोज दैट 100 के आसपास मान लीजिए हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस केस में आप क्या देख रहे हो, 1000 में से 1000 हाइड्रोजन आयन, या मैक्सिमम मतलब 95, 98, 99% तक जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। बट इसमें आप देखेंगे 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो उनमें 100 नियर अबाउट या बहुत कम आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एसिड तो है, इसका नाम एसिटिक एसिड हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों ही केस में ये एसिड हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस ये हो रहा है कि इनमें मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, बट इस वाले एसिटिक एसिड में बहुत कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। और इसी के बेस पर स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। क्या डेफिनेशन बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसे कहेंगे जब हम उस एसिड को वाटर में डिजॉल्व करें और वो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए या मैक्सिमम आयोनाइज्ड हो जाए, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मतलब ये HCl हमारा क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है दोस्तों, और जिसमें ऐसा कोई एसिड जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करें और वो थोड़े ही क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में आयोनाइज्ड होता है या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, दैट मीन्स कि वो क्या है, वीक एसिड है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड वीक एसिड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना चीज क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल आपको देना चाहूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा दे रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आपका हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं आपको वीक एसिड की बात करूं, तो वीक एसिड के एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, एक तो मैंने बता दिया एसिटिक एसिड होता है, इसके अलावा आप याद कर लीजिएगा कार्बोनिक एसिड H2COCl
मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, H2CO3। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड में आते हैं। H कार्बोनिक एसिड हो गया। एक और है H2SO3। ध्यान से देखिएगा, H2SO4 और ये H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है और सल्फ्यूरस एसिड किस में आता है? वीक एसिड में आता है। तो आई होप कि आपको एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं कि स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था बेसिस क्या होता है, जो OH आयन रिलीज करता है वाटर में डालने के बाद। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जैसे ही मैं इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, तो ये अपने आयन में रिलीज हो जाता है, Na और OH के आयन में रिलीज हो जाता है। इस फॉर्म में ये डिसोसिएट हो जाता है। इस केसेस में ये OH आयन रिलीज कर रहा है। और एक मैं एग्जांपल और आपको ले ले रहा हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब इसको भी वाटर में डालते हैं, तो ये क्या करता है? ये भी अपने आयन में रिलीज हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। दोनों ही केसेस में, इस केसेस में दोनों केसेस में OH आयन रिलीज कर रहा है, तो ये दोनों केसेस में ये क्या हुए? बेस हुए। लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा, इसको समझने के लिए आप समझिएगा, ये वाला जो हमारा है, जब हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये अपने कंप्लीट आयन में रिलीज होता है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम या पूरी तरह से OH आयन ये रिलीज करता है, जैसे एसिड में हाइड्रोजन प्लस कर रहा था। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, और जब हमने इसको डिसोसिएट करने का प्रोसेस देखा, तो हमने पाया कि इसमें भी OH आयन रिलीज हो रहा है, बट इनकी क्वांटिटी क्या है? कम है। कम क्वांटिटी डिसोसिएट हो रही है। OH की क्वांटिटी मैक्सिमम जो होना चाहिए, बट ये कम हो रहा है। तो इसके बेसिस पर OH रिलीज कर रहा है, तो बेस तो है, बट कम क्वांटिटी आयनाइज होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे आ जाएंगे कि OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, ऐसे बहुत सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाएंगे। और अगर वीक की बात करूं, तो वीक में कौन कौन सा हमारा आ जाएगा, एक एग्जांपल मैं आपको और दे दे रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा आप दे सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से ओवरऑल हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। ऐसा एसिड जिसे वाटर में डालने के बाद क्या हो? आयनाइज्ड फुली इन वाटर, और क्या करे? टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जो आयनाइज हो पूरी तरह से, जब हम उसे वाटर में डालते हैं, और वो प्रोड्यूस क्या करे? लार्ज नंबर ऑफ OH आयन। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीक एसिड कौन होगा? जो आयनाइज्ड तो हो पर फुल्ली ना हो, बल्कि क्या हो? पार्शियली हो। पार्शियली मतलब थोड़ा सा हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है, कुछ क्वांटिटी में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है वाटर में डालने के बाद, तो वो वीक एसिड कहलाएगा। और वीक बेस कौन होगा? जो लिटिल क्वांटिटी में ही क्या कर रहा है? OH आयन रिलीज कर रहा है, पूरी तरह से OH आयन रिलीज नहीं कर रहा है।
तो इस तरह से आज मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, वीक एसिड किसे कहते हैं और वीक बेसिस किसे कहते हैं, ये चारों चीजों के डाउट्स को आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया और विश्वास करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर मेरा विश्वास सही है और आपको ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक क्लियर हुआ, तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हम अपना कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।